Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 8. Our chapter 8 is animal reproduction. Okay. So take out take out book and open page number 71, and this lecture is not for write, only for listen. So please listen to me properly. Okay. So what do you mean by reproduction? I explained in previous lecture, reproduction means, I repeat again, reproduction, the process in which animal produce young ones of their own kind is known as reproduction. Okay, so today we will discuss about reproduction in insect. So open page number 71. All insect lay eggs. Insect जो है वो एग देते हैं. द यंग वंस ऑफ मोस्ट इंसेक्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट. यानी जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस यानी उनके बेबी, वो इंसेक्ट एडल्ट इंसेक्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. सो दे अंडरगोज मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट. जब वो बड़े होते हैं तो उनके बेबी यानी बेबी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ हट जाते हैं और कुछ नए ऑर्गन्स आ जाते हैं. तो बेबी इंसेक्ट से एडल्ट इंसेक्ट जो है वो काफ़ी चेंज होता है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस ऑफ एन इंसेक्ट इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है? मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस इन विच यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट इनटू एन एडल्ट. ओके, सो मेटामॉर्फोसिस is the process in which young one of an insect convert into an adult. यंग वन से उसके एडल्ट तक के जाने की प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. अब इन्फोबिट बॉक्स में भी मेटामॉर्फोसिस का दिया गया है. मेटा मीन्स मैनी और मॉर्फोसिस मीन्स चेंजेस. सो मैनी चेंजेस होते हैं उस प्रोसेस में, इसलिए इसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है. ओके, insect such as butterfly and houseflies undergoes complete metamorphosis in each stage of life cycle of a butterfly. Life cycle of a butterfly. Okay, so first the step in the life cycle of a butterfly as a follow. ये नीचे जो steps दी हुई है उस तरह से उसकी लाइफ साइकिल होती है. अब बटरफ्लाई ले एग ऑन अ लीफ, यानी बटरफ्लाई जो है वो अपना एग जो है वो लीफ पे देती है, पत्तियों पे देती है. एन एग हैचेस
इनटू अ टाइनी कैटरपिलर। जब एग हैच होता है ना, एग जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एक कैटरपिलर निकलता है। सो कैटरपिलर इज द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के यंग वंस को क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर। द कैटरपिलर स्पेंड ऑल इट्स टाइम ईटिंग। जो कैटरपिलर होता है वो पूरे टाइम खाता रहता है, ईटिंग करता रहता है। इट बिकम बिगर एंड फैटर, इसलिए वो बड़ा और मोटा हो जाता है। आफ्टर ए फ्यू डेज, फिर कुछ टाइम बाद, इट स्टॉप ईटिंग एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू रेस्ट। फिर वो बहुत ज़्यादा जब खा लेता है तो उसको फिर रेस्ट के लिए एक सेफेस्ट प्लेस चाहिए, उसको रेस्ट के लिए एक प्लेस चाहिए, वो उसकी सर्च करता है, फिर वो खाना बंद कर देता है। द कैटरपिलर नाउ स्पिन अ प्रोटेक्टिव सिल्क कैसिंग कॉल्ड ककून। वो फिर सिल्क की कवर करके, द कैटरपिलर नाउ स्पिन अ प्रोटेक्टिव सिल्क, यानी प्रोटेक्टिव सिल्क से कैसिंग करता है, कवर करता है अपने आप को, एंड उसको ककून बोला जाता है, अराउंड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के आसपास। एंड दिस स्टेज इन अ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्यूपा। इस प्रोसेस को जब वह सिल्क के थ्रेड से अपने शरीर बॉडी के आसपास कवर कर लेता है, उस प्रोसेस को प्यूपा कहते हैं, ठीक है, प्यूपा। इनसाइड द ककून, प्यूपा के अंदर क्या होता है? ककून, सॉरी, इनसाइड द ककून यानी ककून के अंदर, द कैटरपिलर बिगिन टू चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। फिर वो अपने आप में चेंजेस करता है और चेंजेस के कारण वो बटरफ्लाई में चेंज होता है। ओके, एंड व्हेन द बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट, जब बटरफ्लाई डेवलप बटरफ्लाई बन जाता है और वो बाहर आना चाहता है, तो द ककून स्प्लिट ओपन, तो इस ककून जो है वो स्प्लिट होता है, यानी टूटता है और ओपन हो जाता है। स्लोली द बटरफ्लाई क्राउल आउट, और फिर धीरे धीरे जो बटरफ्लाई है वो क्राउल यानी रेंगता हुआ बाहर आ जाता है। ड्राइज इट विंग्स एंड फ्लाइज अवे, और अपने विंग्स के द्वारा वो फ्लाई कर सकता है। दस अ बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है। सो बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल कंप्राइजेज इनटू 4 स्टेजेस। ओके, सो फर्स्ट इज एग। एग कहाँ देता है? लीफ पे, और फिर उससे एग का हैचिंग होता है, उसके दौरान फिर क्या बनता है? कैटरपिलर। आप कैटरपिलर सिल्क के ककून, सिल्क के केसिंग से, सिल्क के कवर से क्या बनाता है? प्यूपा। और प्यूपा जब हैच होता है ना, प्यूपा जब ककून जब फटने लगता है, जब बटरफ्लाई फुली डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड बटरफ्लाई अगेन गिव एग्स, फिर वो वापस अंडे देता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ओके, the next life cycle of a cockroach. The next life cycle of a cockroach. कॉकरोच का लाइफ साइकिल। सो द स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच आर एज फॉलोज, यानी ये फॉलोइंग जो स्टेप्स देंगे हैं ये है कॉकरोच की लाइफ साइकिल में। अ फीमेल कॉकरोच ले इट्स एग इन अ केस, यानी एक केसिंग में, एक केस में वो अपने फीमेल कॉकरोच जो होता है वो एग देता है। एंड इन अ डार्क एंड सेफ प्लेस, वो प्लेस डार्क और सेफ होनी चाहिए, यानी सेफ भी होनी चाहिए एंड डार्क यानी अंधेरा होना चाहिए वहाँ पर। ईच केस हैज़ मैनी एग्स, और वो एवरी केस में बहुत सारे एग जो है वो देता है। द एग आर लेफ्ट टू हैच ऑन देयर ओन, और अपने अंडे को फिर वो अपने ही द्वारा, केवल अपने ही
अपने एग को हैचिंग भी वो खुद ही करता है। एंड ईच एग हैच इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड निम्फ, और फिर उसमें जो है एक के हैचिंग से एक बेबी कॉकरोच निकलता है जिसको निम्फ कहा जाता है। ओके, सो यंग वन ऑफ कॉकरोच आर इज नोन एज nymph, NYMPH, nymph। ओके, इट लुक लाइक एन एडल्ट कॉकरोच, ये एक एडल्ट कॉकरोच जैसा दिखता है, बट इज मच स्मॉलर एंड डज नॉट हैव विंग्स, लेकिन ये बहुत छोटा होता है और इसके विंग्स यानी इसके जो पंख होते हैं वो नहीं होते। ओके, द nymph ईट लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लॉथ एंड सो ऑन, यानी ये निम्फ जो है वो क्या क्या खाता है, फूड खाता है, पेपर खाता है, यानी लेफ्ट ओवर फूड यानी जो छूटा हुआ खाना जो हम फेंक देते हैं वो खाता है, पेपर खाता है, क्लॉथ खाता है, और इट ग्रो बिगर एंड शेड इट स्किन सेवरल टाइम्स, और फिर ये बड़ा हो जाता है और अपनी स्किन की शेडिंग करता है। स्किन की शेडिंग यानी शेडिंग ऑफ ट्रीज, तो आप जानते हो ना कि पत्तियों का झड़ना, उसी टाइप से शेडिंग ऑफ स्किन यानी अपनी स्किन को छोड़ देता है। ओके, बिफोर इट बिकम एन एडल्ट, एडल्ट बनने से पहले वो अपनी स्किन को छोड़ देता है और नई स्किन को है वो धारण कर लेता है। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज नोन एज मॉल्टिंग, इसी प्रोसेस को मॉल्टिंग कहा जाता है, शेडिंग ऑफ स्किन यानी एक स्किन को छोड़ना और दूसरी स्किन अपने आप आ जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेडिंग ऑफ स्किन इज नोन एज मॉल्टिंग। Thus a cockroach goes through 3 stages in its life cycle। अब कॉकरोच की लाइफ साइकिल कितनी प्रोसेस में होती है, 3 स्टेजेस में, और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कंप्राइजेज इनटू 4 स्टेजेस। बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल जो है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, इसकी 3 स्टेज में होती है। सो कॉकरोच की लाइफ साइकिल देखिए, egg are hatch and nymph are come out, NYMPH, nymph। okay, then nymph converted into adult cockroach, and adult cockroach give again egg। okay, so 3 स्टेज में हुई ना कंप्लीट, 3 stages। nymph means young one of cockroach, young ones of cockroach। ठीक है, then so I am giving 2 homework, read page number 71 and 72, and find out the mid questions। okay, mid question means like what is metamorphosis, and how many stages in life cycle of butterfly, and what is cocoon, what is pupa, and what is the name of young one of butterfly, so answer is caterpillar, and what is the name of young one of cockroach, and what is molting, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देन फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड राइट इन रफ नोटबुक। ओके, सो रीड प्रॉपरली 2 times पेज नंबर 71 and 72। Thank you and have a nice day।